हेलो फ्रेंड्स। तो सुबह की राधे राधे। और मैं सुबह नीचे उठ के आई, सबसे पहले ब्रश किया। ब्रश करके मैं गेट खोलने चली गई और गेट खोलकर मैंने ना दूध के पैकेट निकाल लाई और बाहर आंगन झाड़ कर और पानी डाल के आई, क्योंकि अभी सुबह लेट उठना हो रहा है। बच्चों की छुट्टियां हैं क्योंकि एग्ज़ाम है, इसलिए प्रिपरेशन लीव है, इसलिए छुट्टियां हैं। तो इसलिए थोड़ा सा लेट उठना हो रहा है और काम भी थोड़े से लेट ही करने हो रहे हैं, क्योंकि सुबह से एकदम से उठ के भी सारे काम करके रखने का कोई मतलब भी नहीं है। और खाना भी अगर जल्दी बन जाएगा तो वो पूरा ही ठंडा हो जाएगा, और इतनी जल्दी बना कर रखने का कोई मतलब नहीं होता। अगर सुबह टिफ़िन लगते हैं तो ही जल्दी उठकर खाना बनाना होता है। और फिर थोड़ा सा लेट उठकर भी इसलिए बनाना होता है कि थोड़े बर्तन निकल जाएँ और फिर बाकी जो बर्तन करने अम्मा आए तो उनको बर्तन मिल जाए, तो इसलिए सुबह थोड़ा बनाना हो जाता है। अगर वो थोड़ा लेट आती तो थोड़ा और लेट बनाना होता था। तो मैंने एक तरफ दूध पकाने के लिए रख दिया और एक तरफ दाल का प्रेशर कुकर लगा कर रख दूँगी, और मैंने एक तरफ चाय बनाने के लिए रख दिया था। और अदरक कूट कर मैं चाय में डाल दूँगी। चाय उफान आ गई थी तो मैंने सोचा कि इसमें अदरक कूट कर डाल देती हूँ अच्छे, और स्लो में पकने देती हूँ जब तक। और पत्ता गोभी आधा रखा हुआ था तो मैंने उसे धोकर कट करना शुरू कर दिया था, क्योंकि रात को सब्ज़ी कुछ समझ नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा सुबह ही देखूँगी और फिर इनसे पूछ भी लूँगी कि क्या खाना है तो मैं वो बना दूँगी। तो छाछ भी रखी हुई थी, तो पति देव ने कहा कि पत्ता गोभी की सब्ज़ी बना देना, तो उनको छाछ और दही के साथ पत्ता गोभी की सब्ज़ी ज़्यादा पसंद आती है। और मैंने छाछ भी निकाल के रखी थी पैकेट, क्योंकि उसमें भी तड़का लगा दूँगी। तो मैंने पत्ता गोभी को छौंक लगा दी और अच्छे से सभी मसाले डालकर मैंने मिक्स कर दिया था उसको। और गैस का आँच भी स्लो कर दिया था कि जिसमें वो चिपके ना, क्योंकि पत्ता गोभी थोड़े ही में लगता है, इसलिए जल्दी से आँच स्लो कर देती हूँ और उसे अच्छे से मिक्स करके फिर मैं इसमें ढक्कन लगा दूँगी। तो पहले तो मैंने मिक्स किया और इसमें सिर्फ एक ही आलू काट के डाला था। आलू ज़्यादा नहीं डालते हमारे यहाँ सब्ज़ी में, क्योंकि बच्चे और हम ही खाते हैं। पतिदेव को सब्ज़ियों में आलू ज़्यादा पसंद नहीं है। और फिर मैंने नमक डाल के सब्ज़ी को अच्छे से चला दिया। और फिर मैंने खड़ा धनिया को कूटना शुरू करा था, क्योंकि तेल में तड़के वाले में तेल डालकर उसे छाछ बघारने के लिए रख दिया था। तो उसमें मैंने हरी मिर्च और कड़ी पत्ता डालना था शुरू किया। हल्का तेल गर्म हुआ था, ज़्यादा गर्म नहीं हुआ था, नहीं तो फिर एकदम से तड़का पूरा छींटे मारने लग जाता है। इसलिए थोड़े कम गर्म तेल में ही मैंने डालना शुरू कर दिया था। और फिर राई जीरा डाला और थोड़ी सी हल्दी भी डाल दी साथ ही साथ, थोड़ा एक साथ हो जाएंगे सब कुछ। और फिर इन्हें साथ ही साथ अच्छे से पकने दिया और इसे थोड़ा सा हिला लूँगी तो ये अच्छे से हो जाएंगे। और एक तरफ दाल की सीटियाँ भी होने लगी थी, तो मैंने सोचा 2-3 सीटी और हो जाए तो मैं इसे बंद कर दूँगी। और फिर मैंने इसमें थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाल दिया और फिर उसे होने दिया आराम से। और फिर मैं इसको तड़के में पलटा दूँगी। जो मैंने छाछ निकाल के रखी है उसमें पूरा पलट दूँगी। छाछ में मैंने ऑलरेडी नमक मिक्स कर दिया है, तो मैंने इसमें नमक नहीं डाला है। और धनिया कट करके रखा है तो मैं साथ ही साथ उसमें धनिया भी डाल दूँगी। और तड़का हो गया था तो मैंने गैस का नॉब बंद कर दिया और इसे उसमें पलटा दिया। और छाछ तड़के वाला रख के ढक कर मैं आ गई अपना गुनगुना पानी पीने के लिए, क्योंकि जब तक तड़का हो रहा था मैंने साथ ही साथ अपना पानी भी माइक्रोवेव में गर्म करने के लिए रख दिया था, और वो भी गर्म हो गया था। तो फिर मैं उसे लेकर पीने के लिए बैठ गई थी। और फिर अब ये जाकर आटा भी लगाना है, इसलिए मैंने सोचा पहले पानी पी लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आटा लगा लूँगी। और फिर मैंने आराम से अपना पानी पिया। और आज थोड़ा धीरे धीरे काम करना है, क्योंकि छुट्टियाँ हैं तो एकदम जल्दी नहीं है, वैन के आने का टेंशन नहीं है। और कभी कभी अच्छा लगता है कि थोड़ा धीरे काम करना, नहीं तो भागम भाग में काम करना होता है, और सुबह का काम तो ऐसा ही रहता है। और फिर इतने में मैंने नमक डाला आटे में, आटा निकाल के रखा था और उसे अच्छे से मिक्स कर लिया। और फिर मैं आटा गूँध लूँगी, क्योंकि मैंने आटे थोड़ी देर पहले ही निकाल के रख दिया था। और फिर मैंने सोचा कि थोड़ा रुक के गूँधती हूँ जब तक पानी आनी पी लूँ। और फिर मैंने आटे को अच्छे से गूँधना शुरू किया और इसे थोड़ा गूँध कर रख दूँगी आधा करके। और फिर जब मैं रोटियां बनाना शुरू करूँगी तो इसे अच्छे से मल लेती हूँ। और इतने में एक तरफ चाय पूरी हो गई थी, अच्छे से उबाल हो चुकी थी और कलर भी अच्छा आ गया था चाय का। तो फिर मैंने चाय को लोटे पे छान लिया पूरी, और थोड़ी कप में भी छान दिया, क्योंकि थोड़ी बची थी लोटे में छानने के बाद, तो मैंने उसे कप में छान लिया। और वहाँ पे साइड पे ढंग कर रख दिया सिंक पे। और फिर मैंने भगवान जी के लिए सबसे पहले चाय निकाली, और फिर मैं अपनी चाय निकाल कर ये अम्मा के लिए भी चाय निकाल के रख दी, क्योंकि वो भी आने वाली हैं। तो मैंने उनकी भी चाय निकाल दी, और वो इतने में आ ही गई तो वो बैठ गई आकर, और मैंने उन्हें उनकी चाय दे दी। और फिर मैं अपनी चाय निकाल कर पीने लग गई, क्योंकि मैंने सोचा पहले मैं भी अपनी चाय पी लेती हूँ फिर रोटी सेकती हूँ। और इतने में अम्मा से बात करते हुए मैं भी अपने काम करने लगी, और पहले मैंने दाल में तड़का लगा दिया, तब तक वो
बर्तन थोड़े करने चली गई और मैं तड़का लगा के उन्हें थोड़े थोड़े बर्तन दे दूँगी, वैसे ज़्यादा बर्तन नहीं है तो इसलिए। और फिर मैंने ड्राई फ्रूट आज सुबह को छीला नहीं था तो मैं निकाल कर उसे छीलने लग गई और फटाफट से ड्राई फ्रूट छीलते हुए मैं दूसरे काम भी करते जा रही थी क्योंकि मोटर चलाना रह गया था। मैंने आज बाहर के पाइप से ही बाहर पानी डाल दिया था पेड़ों में और मोटर नहीं चालू करी थी। मैंने सोचा थोड़ा रुक कर मोटर चालू करती हूँ तो इसलिए मैंने मोटर नहीं चालू कर दी और एक तरफ मैंने मोटर चालू करके आ गई और टबों में भी पानी भर दिया था ताकि उन्हें बर्तन धोने में ज़्यादा टाइम ना लगे और वो भी जल्दी काम करके चले जाए क्योंकि वो एक जगह काम करने जाती हैं तो उनको 9 बजे जाना ही होता है। तो जब तक वो काम करने के लिए जल्दी जल्दी करके निकल जाएंगी। और फिर मैंने फटाफट से रोटियां उतारना शुरू करा था क्योंकि रोटियां उतार कर भी उन्हें तवा और डोंगा वगैरह देना है तो मैं जल्दी जल्दी दे दूँगी। और अम्मा एक भी बर्तन छोड़ के नहीं जाती हैं कि मैं शाम को कर दूँगी, वो पूरे बर्तन ही करके जाती हैं और फटाफट से वो पूरे बर्तन कर देंगी और फिर वो चली जाएंगी और मैं अपने दूसरे काम करने लगूँगी। तो मैंने रोटियां जल्दी जल्दी उतारना शुरू कर दिया था और कुछ 2-4 ही पराठे बनाने थे तो मैंने पहले रोटियां उतार ली और रोटियां अच्छी मस्त फूल फूल के बन गई। और मैंने फिर उसके बाद फिर पराठे उतारना शुरू किए थे। पराठे थोड़े से नमक मिर्ची के बनाने थे और थोड़े से सादे पराठे बनाने थे तो मैंने पहले रोटियां उतारी और फिर पराठे बनाई और उसके बाद मैंने सारी रोटियों को डब्बे में रखना शुरू कर दिया था। रोटी का डिब्बे को धोकर मैंने उसमें नया टॉवल बिछा लिया था नैपकिन वाला। ये मैं नैपकिन के टॉवल रोटी बिछाने के लिए ला कर रखती हूँ बहुत सारे। और जब कुछ पुराने हो जाते हैं तो फिर मैं दूसरे नए निकाल लेती हूँ और मैं उसका पूरा पैकेट ही ला कर रखती हूँ। और फिर मैंने बाकी रोटियों को रख दिया और कुछ रोटियों में घी लगा दिया और नाश्ते के पराठे इसके ऊपर रख कर मैं डब्बे को रख दूँगी। तब तक थोड़ा रोटियों में घी लगा कर रख दूँगी। और मैंने अपने नाश्ते के भी पराठे निकाल के रख दिए थे। इतने में फिर अम्मा ने बर्तन धोकर रख दिए थे तो गैस का ओटा भी पूछा नहीं था। तो मैंने फिर बर्तन सूख गए थे तो मैंने बर्तनों को जमाना शुरू कर दिया था क्योंकि उन्होंने पहले टब पे रख दिए थे बर्तन और फिर मैंने इधर ला कर रख दिए थे तो बर्तन पूरे सूखे हुए थे तो मैंने उन्हें जमा दिए। जब बर्तन गीले रहते हैं तो मैं उन्हें नहीं जमाती हूँ क्योंकि बर्तनों को सूखने देती हूँ। और अम्मा बहुत व्यवस्थित मतलब बर्तन धो के जा के रखती हैं कि जिससे पानी पूरा निकल जाता है तो वो सूख जाते हैं जल्दी। तो मैं उन्हें जमा कर पूरी जगह में व्यवस्थित कर दूँगी और पूरे बर्तन अरेंज करने के बाद मैं किचन का ओटा साफ़ कर लूँगी क्योंकि अभी ओटा साफ़ करने का रह गया था तो मैंने साफ़ नहीं किया था। और फिर मैं गैस को अच्छे से पोंछने लगी और ओटे को क्लीन करने लगी क्योंकि पहले मैंने एक बार गीले कपड़े से और सूखे कपड़े से पोंछ चुकी हूँ और ये मैं लास्ट एक बार गीले कपड़े से पोंछ रही हूँ गैस को ताकि वो अच्छे से और क्लीन हो जाए क्योंकि मैंने पहले लिक्विड लगाया था और उसके बाद फिर सूखे कपड़े से पोंछा था और अब मैं इसे गीले कपड़े से पोंछ रही हूँ। ये रोज़ का ही है, मैं ऐसे ही साफ़ करती हूँ क्योंकि इसमें अच्छे से पुछ जाती है और निशान नहीं रहते हैं। और फिर मैंने टाइल्स को घसना शुरू किया और उसे भी अच्छे से पोंछ कर साफ़ किया और फिर चिमनी के पास भी अच्छे से साफ़ किया क्योंकि आप कितना ही पोंछ लो लेकिन कहीं ना कहीं चीकटपन रह ही जाता है इसलिए फिर भी मैं 2-3 बार पोंछ लेती हूँ ताकि साफ़ सुथरे रहे। और फिर मैंने गैस को खसका कर भी पोंछ लिया था और उतने में लक्ष्मी आकर झाड़ू पोछा करके गई तो फिर मैंने रनर वगैरह अच्छे से बिछा दिया और फिर मैंने हॉल का कारपेट लगा के आकर टेबल अरेंज कर दिया था और गीज़र ऑन कर दिया था कि ताकि मैं सभी काम ख़त्म करके नहाने चली जाऊँ। राधे राधे। आपको मेरे व्लॉग अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट कीजिए।